चलिए अब देखते हैं कोरोना टॉप 20। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए लाखों मजदूरों को घर लाने का काम शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इजाजत मिलने के बाद अलग अलग सरकारें अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने में जुटी हैं। तेलंगाना से झारखंड के लिए चली स्पेशल ट्रेन में मजदूरों को लाया जा रहा है। तेलंगाना के लिंगमपेल्ली से ये ट्रेन चली है जो आज रात 11 बजे झारखंड के हटिया पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि बड़ी संख्या में मजदूर अपने घर वापस पहुंचेंगे। प्रवासियों के घर वापसी के फैसले के बाद गुजरात और बाकी राज्यों से डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर से प्रवासियों की घर वापसी हो रही है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिन में अब तक रतनपुर बॉर्डर से 3205 लोगों की घर वापसी हो सकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की नई लिस्ट तैयार की गई है। इसमें बताया गया है कि कौन सा जिला किस जोन में आता है और किस तरह सख्ती बरती जाएगी। नए नियमों के अनुसार अब अगर किसी जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना वायरस का नया केस नहीं आता है तो वो ग्रीन जोन में आएगा। पहले यह समय 28 दिनों का था। 3 मई के बाद के लिस्ट के लिए 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। कोविड-19 संक्रमण पर केंद्र की रिपोर्ट जारी की गई है। केंद्र ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के जिलों की सूची तैयार की है। राजस्थान के 19 जिले ऑरेंज श्रेणी में रखे गए हैं, जिनमें राजसमंद, करौली, बाड़मेर, पाली, चूरू, बीकानेर, अलवर, सीकर, धौलपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर शामिल हैं। गुजरात के पंचमहाल के गोधरा के गृह मोहल्ले में पुलिस और रोड और बिल्डिंग विभाग के टीम ने जवानों पर लोगों ने हमला कर दिया। देश में बढ़ती मरीजों की तादाद के बीच तबलीगी जमात के लोगों पर कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश में क्वारंटीन के बाद 11 जमातियों को जेल भेजा गया। जेल भेजे गए जमातियों में 9 थाईलैंड के हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है। 8,889 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 1,147 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,498 तक पहुंच गई है। 1,773 लोग ठीक हुए हैं, 459 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के ज्यादा केस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा टेस्टिंग करवा रहे हैं। हम 10 लाख की आबादी पर कुल 2300 टेस्ट करवा रहे हैं। आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में कोरोना के 4 नए केस सामने आए, जिसके बाद से मंडी में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 15 हो गई है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आज सुबह 10 बजे से गाड़ियों को दिल्ली से गुरुग्राम में एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों और जिनके पास मूवमेंट पास होगा उनको इससे छूट होगी। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,515 हो गई है। 1,094 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 59 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। यहां कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। अब शहर में कुल मरीजों की संख्या 496 हो गई है। इनमें से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 103 लोग ठीक हुए हैं। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना की टेस्टिंग में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,617 हो गई है। 61 लोगों की अभी तक मौत हुई है, जबकि 644 लोग ठीक हुए हैं। 2 दिन पहले भरतपुर के कामा क्षेत्र के विलोंद गांव में कोरोना पॉजिटिव महिला के पाए जाने के बाद से क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। विलोंद ग्राम पंचायत के 12 से ज्यादा गांव कर्फ्यूग्रस्त घोषित किए गए हैं, जहां पुलिस हालात का जायजा ले रही है। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 32,56,800 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 2,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है।